हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी देखिए टीजीटी की वैकेंसी के लिए फिर से नई नई खबरें आ रही हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल तत्पर हो जाइए, लगातार लगे रहिए। इसमें कोई लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि अभी तक था कि जीएस का भी सिलेबस नहीं आया है, तो अब जीएस का भी सिलेबस दे दिया गया है। तो आप लोग वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए, नहीं तो बोलिएगा तो मैं उसे डाल दूँगी। क्योंकि जीएस का विशेष तो है नहीं जानकारी ज़्यादा, लेकिन हाँ जितना है उतनी मैं बता दूँगी। आप लोग खुद ही इतने अच्छे हैं कि आप लोग जान लेते हैं कि कहाँ से क्या निकालना है, तो उसमें कोई बताने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ जीएस आएगा तो इसकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। और अब जीएस के लिए बताया गया है कि 30 नंबर का जीएस जीके दोनों आएंगे, तो आपकी 30 नंबर की तैयारी तो परफेक्ट होनी चाहिए, साथ में माइनस मार्किंग भी होगी। तो उसके लिए भी समझना पड़ेगा कि नहीं, अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, फिर जीएस जीके, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, और जहाँ से आप लोग कोर्स लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि जीएस जीके अपने हाथ में है नहीं, कहाँ से कब क्या पूछ दे कुछ पता नहीं चलता। और जिन लोगों ने ले रखा था पहले से, उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो लोग अभी उसका एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जीएस जीके पढ़ी होगी, तो उनकी तो काफ़ी जानकारी होगी कि जीएस जीके, और वही सब आएगा लगभग 19-20, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे लेकिन होगा वही। और जीएस जीके क्या, हिस्ट्री ज्योग्राफी यही सब होता है, इसमें पढ़ना होता है, तो ये सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो लगभग आप लोग ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। ऐसा तो है नहीं कि बस आप फ्री बैठे हर समय पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको तो और प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, फिर उसके बाद पढ़ाई, तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। पहले हमें कितनी जल्दी अपने काम ख़त्म करने हैं, उसके बाद हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ कितनी मेहनत है तो जो पढ़ता है उसी को मालूम होता है। मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हाउस वाइफ के पास जो होता है ना, डबल मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो कुछ करना चाहती है तो दो जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ती है, एक तो घर की जिम्मेदारी, दूसरी पढ़ाई और बच्चे, सब साथ में लेके चलती है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए तो थकावट भी होती है, लेकिन उसको अगर चाह है तो आगे बढ़ जाता है इंसान। जितनी मेहनत करे हाउसवाइफ, उसके लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं कि कब ख़त्म होंगे काम, कब उसके बाद आराम मिलेगी। थोड़ी बहुत तो रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाई करो, फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनके लिए देखो, फिर वही थोड़ा बहुत काम, फिर वही रात, मतलब इसी तरह सबका टाइम कटता रहता है। हम लोगों को भी वही देखना है कि पढ़ाई अगर करना है तो उसी के बीच में समय निकालना पड़ता है, और पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर किसी, वही है ना कि अगर ओखली में सर दिया है तो फिर चोट से फिर क्यों डरना। तो अगर आप लोग मेहनत करना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड कर दीजिए, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए। और रही जीएस जीके की बात, तो आप लोग कोर्स तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि जीएस जीके ऐसी चीज़ है कि बिना कोर्स के समझ में नहीं आएगी। जो एनसीईआरटी से है वो भी देख तो लिया जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बेस तो उतना नहीं समझ में आएगा। तो उन चीज़ों को समझने के लिए कोर्स में जैसे पढ़ाएंगे, सर लोग बताते हैं, तो वो चीज़ अलग हो जाती है समझने के लिए। और वो जो बताएंगे समझाएंगे तो वो चीज़ दिमाग में ज़्यादा बैठती है। कभी कभार होता है ना कि हम लोग वो पढ़ते रहते, वो चीज़ समझ में नहीं आती, वही चीज़ दूसरा कोई अच्छे से समझा दे या कोई ट्रिक के माध्यम से बता दे, तो वो चीज़ जो होती है ना, बहुत जल्दी दिमाग में बैठती है, और वो ध्यान में भी रहती है कि नहीं, इस तरीके से उन्होंने बताया था तो हमें ये तरीका अपनाना चाहिए, वो दिमाग में बात बैठी रहती है। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बहुत टाइम हो जाता है पढ़े हुए, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट भी कम आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर रखे हैं तो उसमें तो पढ़ना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, पढ़ते रहना है, उसका भी रिवीजन करते रहना है। लेकिन जीएस जीके अगर आपकी वीक है
तो उसके लिए आपको उससे ज़्यादा समय फ़िलहाल देना पड़ेगा शुरुआत में, फिर लास्ट टाइम में दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं मेहनत हो पाएगी दोगुनी। नहीं तो इसमें तो ये रहेगा कि अगर आप अपने सब्जेक्ट पे भी फोकस कर लेते हैं तो जीएस जीके में समस्या हो जाएगी। और रही जीएस जीके के साथ साथ सबसे ज़्यादा है माइनस मार्किंग। अगर आपके क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं तो अगर एक लगातार गलत हो जाएंगे तो भी समस्या हो जाती है कि नंबर कट जाते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करना कि आपकी एक चीज़ तैयार हो एक चीज़ ना तैयार हो, तो एक साथ दोनों चीज़ों को तैयार करने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा है कि आप लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो उसको रिवीजन करते जाइए और इस चीज़ को फोकस कीजिए कि जीएस जीके, और अगर जीएस जीके आपका तैयार है तो दोनों चीज़ों को रिवीजन करते हैं, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल रोकिएगा नहीं, क्योंकि अगर रुक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ रुकावट हो ही जाती काम में, तो इन सब चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त रहिए, सारे काम करते रहिए। थैंक यू।